प्रशासन ये क्यों नहीं समझ रहा है कि रोडों को दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है बीकानेर में, जब से बारिशें हो रही तब से लेके आज तक नालियाँ, नाले, खड्डे, सड़क, बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ, एक्सीडेंट बढ़ रहा है। बुरी तरीके से सड़कें टूटी हुई है, ना उनकी मरम्मत हो रही है और ना प्रशासन उन पे संज्ञान लेके उनको सही कर रहा है। शहर की दुर्दशा देखो, यहाँ पे आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि कभी तो बुजुर्ग गिर जाते हैं। यहाँ पे रोड के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा खोद रखा है और मलबा डाल रखा है। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल न्यूज़। इस समय की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के गंगा शहर से। इस समय जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ वह रोड महावीर चौक से बस स्टैंड को सीधा कनेक्ट करती है, मेन हाईवे रोड से गंगा शहर को जोड़ती है। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़कों का किस प्रकार से हाल है। जगह जगह सड़कों के अंदर गड्ढे हो रखे हैं। ये हाल सिर्फ यहीं का ही नहीं, पूरे बीकानेर के अंदर तमाम सड़कों का इसी प्रकार से हाल है। बुरी तरीके से सड़कें टूटी हुई है, ना उनकी मरम्मत हो रही है और ना प्रशासन उन पे संज्ञान लेके उनको सही कर रहा है। इसी के बीच आज गंगा शहर से हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनका आज प्रशासन पे गुस्सा फूट रहा है कि वह सड़कें क्यों नहीं सही कर रहे। बीकानेर जो एक संभाग है, 4 जिलों का संभाग, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद अगर प्रशासन इस प्रकार से कार्य करेगा तो आप बीकानेर के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बीकानेर का आने वाला भविष्य आप ज़रूर सोच सकते हैं इसी प्रकार की तस्वीरों से कि किस प्रकार से बीकानेर के अंदर विकास हो रहा है। और सभी तमाम सड़कों की, नालियों की सभी प्रकार से इसी हालात है। यह सिर्फ गंगा शहर का नहीं, पूरे बीकानेर का यही हालात है। यही तस्वीरें आपको पूरे बीकानेर शहर से सामने आ रही है। आइए, हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं गंगा शहर से, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि किस प्रकार से उनका गुस्सा प्रशासन के खिलाफ है, किस प्रकार से सड़कों का बीकानेर क्षेत्र में बुरा हाल है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैयालाल, मैं गंगा शहर का निवासी हूँ। ये हमारे बीकानेर गंगा शहर की स्थिति है जो गंगा शहर से नेशनल हाईवे लोखा रोड टच करती है। और हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से 13 पाउंड बजनी नदी के, गंगा शहर थाना नदी के, यहाँ से हाईवे जाने पे कोई भी इमरजेंसी कॉल आता है तो पुलिस को जाने के लिए भी इतनी परेशानी करती है, आम जनता इतनी परेशान हो रही है। ये गंगा शहर से कनेक्ट करने वाली नेशनल रोड है और यहाँ हम ये चाहते हैं कि यहाँ आरसी रोड होनी चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे मलबा डाल के फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए यही रोड आरसी की होनी चाहिए। हम लोगों को यही श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल से और हमारे ये जिला अध्यक्ष है सुमन जी छाजेड़ और यहाँ की पार्षद भी है, उनसे ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी गंगा शहर की दुर्दशा देखो, यहाँ पे आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि कभी तो बुजुर्ग गिर जाते हैं। यहाँ पे रोड के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा खोद रखा है और मलबा डाल रखा है। कल परसों यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी गिर गया था, उनको हमने उठा के हॉस्पिटल भेजा था। तो यहाँ आम आदमी के लिए इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए हम सभी से यही अर्जुन राम जी मेघवाल से, हमारे सरकार से ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी ये गंगा शहर की जो सड़कें हैं उनको समय के अनुसार सही कराया जाए। और इतने खड्डे, भयानक खड्डे हो रहे हैं यहाँ महावीर चौक की तरफ से जो लोखा रोड जा रही है, मेन सड़क है, इसको एकदम सूक्ष्म और सशक्त बनाया जाए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ में इन तस्वीरों में हीरा राम जी बिश्नोई भी जुड़ चुके हैं। मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि क्या आपने इस सड़क के बारे में, स्थिति के बारे में जिला अध्यक्ष को, पार्षद को, किसी को पहले अवगत कराया, सूचना दी कि किस प्रकार से सड़कों का हाल इनको सही करना चाहिए? नमस्कार, मैं हीरा राम बिश्नोई कार टैक्सी यूनियन से। ये सड़कों के लिए हमारे जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल जी, इन्होंने पार्षद को और प्रशासन को बार बार अवगत कराया है। प्रशासन कल ही कलेक्टर महोदय, आरटीओ, डीटीओ, ट्रैफिक टीआई सभी ने पूरे ज़िले के अंदर एक आदेश जारी किया है कि 1 तारीख से हम इस सभी तरह के वाहन हैं जो भी है दुरुस्त जगह नहीं खड़े उनको सीज करेंगे, चालान करेंगे। मेरे को मीटिंग में बुलाया है। प्रशासन ये क्यों नहीं समझ रहा है कि रोडों को दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है बीकानेर में, जब से बारिशें हो रही तब से लेके आज तक नालियाँ, नाले, खड्डे, सड़क, बड़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ, एक्सीडेंट बढ़ रहा है। प्रशासन जनता का नुकसान सहन कर रहा है। अपना राजस्व बढ़ाने के लिए सड़कों के गड्ढों के ऊपर ध्यान नहीं है प्रशासन का। कलेक्टर महोदय जिला आयुक्त है, 4 जिलों का मालिक आज बीकानेर में आयुक्त बैठता है। क्या आयुक्त को पता नहीं है कि बीकानेर में क्या परिस्थिति बनी हुई है? समय समय पे गाड़ी वालों पे, वाहन पे, मोटरसाइकिल वालों पे घास गिराने के लिए प्रशासन एनी टाइम रेडी है और सड़कों पे प्रशासन का कहीं भी ध्यान नहीं है। प्रशासन अगर इस बात को आंख बंद करके देखता रहा तो बहुत जल्द, कल भी मैंने कहा था और कह रहा हूँ कि आंदोलन छेड़ दिया जाएगा प्रशासन के खिलाफ। अगर हमारे वाहन को चेकिंग के नाम पे अगर इतना बड़ा चलान काट रहे हैं और सड़कों पर प्रशासन का ध्यान नहीं है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। अगर प्रशासन जल्द से जल्द पूरे बीकानेर की सड़कें नहीं सुधारते हैं तो बहुत जल्द एक टैक्सी यूनियन एक आंदोलन छेड़ेगी।
धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ करेंगे। पहले सड़क दुरुस्त करो, फिर प्रशासन अपना जो हमारे से गलतियाँ हो रही है उस पर चालान काटो, मना नहीं करते हम। लेकिन ट्रैफिक है, पॉइंट पे जाम है, ट्रैफिक वाले फोटोएं खींच रहे हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था प्रशासन देख रहा है, राजस्व बढ़ा रहे हैं, लेकिन सड़कों की कोई हाल बूझ नहीं है इनके पास। तो प्रशासन को कड़ी चेतावनी है कि ये सड़कें जल्द से जल्द पूरे ज़िले की तंदुरुस्त करके इनको स्वस्थ बनाया जाए और लोगों को स्वस्थ रास्ते बना के दें। नहीं तो ये बहुत जल्द टैक्सी यूनियन बीकानेर निर्णय लेगी आंदोलन का। ये क्लियर केस मैसेज है प्रशासन के लिए। धन्यवाद। ये हमारे दुकानदार है यहाँ के। इसके अलावा देखिए, जी सर 2 सेकेंड। तो जैसा कि हीराराम जी ने बताया और पहले भी हमने बातचीत की, जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत बुरा सड़कों का हाल है, बहुत लोगों को आम जीवन में बहुत सारी समस्याओं का इन सड़कों के कारण सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ में जो यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी है, जो प्रतिदिन इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, उनसे जानते हैं कि आम जीवन में उनको प्रतिदिन किस प्रकार की समस्याओं का इन सड़कों की वजह से, इन खड्डों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार सर, आपका नाम? जिनेंद्र साजेड़। मेन एक्सीडेंट ज़्यादा खाड़ा कारण हुआ है। लोग इनू बिनू भाई खाड़े ने साइड को रहे, आमे सामे भीड़े ज़्यादा है, भीड़े जने एक्सीडेंट हुई जने लाग ही जने जावणु पड़ी अस्पताल। यह तो राजस्व लेवे, गवर्नमेंट राजस्व लेवे जन भी पूर्ति तो करे, खाड़ा बराबर खाली टैक्स और सब लेवे, चलान काटे और काटे सब करे। तो मैंने सड़कें तैयार उसी जड़ी के आगे काम उसी सड़कें तो गवर्नमेंट देखेगी। उन गंगा से आज इतना टाइम हो गया सड़कें के नहीं एक ही खाली चुनाव आवे जने लिपा पोपी कर आप नक्की और आगे चुनाव दिखे जने ये थोड़ा बहुत कार कर सी ने 5 साल बाद में कोई देखे ना, पार्षद देखे ना, कोई महापौर देखे ना, कहीं कोई देखे। बस मतलब के ये खाली काली कर के यहाँ मेकअप बना रही, फूटी बना दे के सड़क टना टन है, ये थोड़ी व्यापार मनाओ। इसी सड़क के 5 साल तो चले कम सरकार है 5 साल चला हो, पार्षद कोई मना 5 साल चले तो सड़क नहीं कम 5 साल चले। एक बरसात आवे कौन जने शिकली भेज देवे। धन्यवाद आपको। तो ठीक है। अटे मड़बो नाका जने कोई पड़े नहीं भी साहब। हाँ, अशोक कुमार यादव। प्रशासन की लापरवाही से जनता बहुत परेशान हो रही है। गंगा शहर की सारी सड़कें टूटी हुई है, प्रशासन लिपापोती कर रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। मैं संपत सिंह राजपूत, ऑटो यूनियन महामंत्री बीकानेर। किसी भी गली, गंगा शहर में किसी भी गली को देख लो, किसी भी रोड को देख लो, अगर कोई पेशेंट पीबीएम हॉस्पिटल ले जाना, बीकानेर में अपने पीबीएम हॉस्पिटल में, तो उसमें पेशेंट इतना परेशान होता है कि ऑटो रिक्शा कहीं पे भी पलटा खा सकता है। ये पूरे गंगा शहर की हर गली, हर सड़क की यही स्थिति है। बाकी सब आपको बता दिया, इससे ज़्यादा। बीकानेर की जगह जगह सड़कें ख़राब पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है और गंदगी पड़ी है और कोई व्यवस्था कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। बीकानेर की रोडों की तो बुरा हाल है, जगह जगह खड्डे पड़े हैं और क्या बताएं, प्रशासन को खुद को पता है सारा। तो जैसा कि इन्होंने बताया, सब जगह इसी प्रकार का हाल है। ना बीकानेर क्षेत्र के अंदर बेहतर सफाई है, ना बेहतर विकास है, सड़कों का इसी प्रकार से हाल है। चाहे आप कोई सरकारी विभाग भी देख ले तो वह भी इसी प्रकार से खंडर हो रखे हैं। चाहे सरकारी विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, सड़कें हो गए, नाले हो गए, सभी जगह इसी प्रकार से बुरा हाल है। जब चुनाव आता है तब सरकार कार्य करने के लिए आगे आती है, लेकिन टेम्परेरी कार्य करके चली जाती है। और जैसे कि आपने पिछले दिनों तस्वीरों में भी देखा होगा, बीकानेर क्षेत्र के अंदर बारिश के बाद में बहुत ही बुरा हाल हो गया था, नाले ब्लॉक हो गए थे, घरों के अंदर तक पानी आ गया था। तो मेरा प्रशासन से आग्रह रहेगा कि कृपया करके बीकानेर की तस्वीर को निखारे, बीकानेर क्षेत्र को थोड़ा सा सुधारे और विकास की तस्वीरों को भी आगे लाए। आज की बड़ी तस्वीरों बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SSS न्यूज़। धन्यवाद।